जोहार साथियों, घाटशिला में उपचुनाव है और इस घाटशिला उपचुनाव में तीन तीन पार्टी बड़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि एक तरफ जेएमएम का अपना वर्चस्व, वहीं दूसरी तरफ एनडीए का अपना वर्चस्व, बीजेपी की अपना वर्चस्व, और तीसरे तरफ तीसरा फैक्टर जो अभी दिख रहा है घाटशिला की गलियों में, वो है जेएलकेम। और इन तीनों का क्या भविष्य होने वाला है घाटशिला उपचुनाव में, इसको हम लोग एक छोटे से विश्लेषण के माध्यम से समझते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग 6 पॉइंट के माध्यम से घाटशिला उपचुनाव को समझेंगे कि आने वाले उपचुनाव में कौन विजय होगा, 6 पॉइंट के माध्यम से। तो 6 पॉइंट को हम लोग विस्तार से हमारा है आदिवासी मतदाता बनेंगे निर्णायक। दूसरा पॉइंट हमारा है पिछले 3 चुनावों का रुझान। तीसरा पॉइंट हमारा है जातीय समीकरण में कौन कहां, और चौथा पॉइंट हमारा है राजनीतिक समीकरण और संभावित परिदृश्य। पांचवा पॉइंट हमारा है भावनात्मक लहर और स्थानीय फैक्टर, और अंतिम में हमारा छठा पॉइंट है निष्कर्ष। इन 4-5 पॉइंट मिलाकर के हम लोग घाटशिला उपचुनाव को भांपने का, समझने का प्रयास करेंगे। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर घाटशिला विधानसभा उपचुनाव सुर्खियों में है। आरक्षित अनुसूचित जनजाति सीट होने के कारण इस चुनाव में जातीय समीकरण निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। अब तक के डेटा विश्लेषण से संकेत मिलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बढ़त हासिल है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं तीसरा विकल्प के तौर पे घाटशिला की गलियों में जेएलकेम दौड़ रहा है, और जेएलकेम का क्या फ्यूचर होने वाला है यह भी हम लोग इस डेटा विश्लेषण में समझते हैं। तो पहला हमारा डेटा विश्लेषण है आदिवासी मतदाता बनेंगे निर्णायक। इसको समझते हैं। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति यानी एसटी मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 48% मानी जाती है, जबकि अनुसूचित जाति एससी मतदाता लगभग 5%, और पिछड़ा वर्ग ओबीसी जिसको कहते हैं, सामान्य वर्ग मिलाकर शेष मतदाता है। यह सीट झारखंड के उन इलाकों में से है जहां आदिवासी मतदाता न केवल संख्या से अधिक है बल्कि चुनाव परिणाम को सीधे प्रभावित करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है पिछले 3 चुनावों का रुझान। पिछले 3 चुनावों में कौन क्या किया था। 2014 की अगर हम लोग देखें, लक्ष्मण टुडू बीजेपी से 32.48% वोट लाए थे। रामदास सोरेन जेएमएम से 28.52%, और 2019 रामदास सोरेन जेएमएम से थे 37.36%, और लखन चंद्र मोदी यानी बीजेपी से थे 33.41% वोट लाए थे। वहीं 2024 में रामदास सोरेन जेएमएम 51.50% वोट लाए थे। बाबूलाल सोरेन 37.75% वोट लाए थे। एक दशक में जेएमएम ने इस सीट पर लगातार अपनी स्थिति मजबूत की है। 2014 में हारने के बाद पार्टी ने 2019 और 24 दोनों चुनावों में बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। 2024 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने 22,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। अब हम लोग देखते हैं जातीय समीकरण में कौन कहां। पहला, जेएमएम का फोकस आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग मतदाताओं पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पार्टी ने स्थानीय पहचान और जल, जंगल, जमीन के मुद्दों को चुनाव का केंद्र बनाया था। वहीं बीजेपी की रणनीति ओबीसी और गैर आदिवासी समुदायों में मजबूत पकड़ बनाना है। पार्टी ने विकास और स्थानीय रोजगार को मुद्दा बनाकर आदिवासी समाज के में पैठ बनाने की कोशिश की है। बारी आती है जेएलकेम की। जेएलकेम यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जैसे क्षेत्रीय संगठनों का भी असर वोटरों पर देखने को मिल सकता है, खासकर तब जब युवा और असंतुष्ट मतदाताओं वैकल्पिक विकल्प के खोज में रहे हो। आता है राजनीतिक समीकरण और संभावित परिदृश्य। डेटा विश्लेषण के आधार पर घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम को शुरुआती बढ़त दिख रही है, लेकिन जेएमएम का संभावित वोट शेयर 48.52% है। बीजेपी का संभावित वोट शेयर 35 से 40% है, और अन्य दल जेएलकेम या फिर और भी कह लें 5 से 15% दिख रहा है। अगर जेएलकेम या अन्य छोटे दलों का आदिवासी युवाओं का आंशिक समर्थन मिला तो मुख्य मुकाबले में वोट बंटवारा हो सकता है, जिससे परिणाम करीब रह सकता है। अगला फैक्टर हमारा है भावनात्मक लहर और स्थानीय फैक्टर। अब इसमें समझते हैं। दिवंगत विधायक व पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की राजनीतिक विरासत भी इस चुनाव में बड़ा फैक्टर मानी जा रही है। उनकी पत्नी और परिवार के प्रति भावनात्मक जुड़ाव जेएमएम को अतिरिक्त समर्थन दिला सकता है। वहीं बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और अन्य आदिवासी नेताओं को मैदान में उतारकर मुकाबले को सीधा बनाया है। वहीं जेएलकेम के सुप्रीमो जयराम महतो अपने सारे समर्थकों के साथ तमाम लोग जो है घाटशिला की गलियों में घूम रहे हैं। अंतिम है निष्कर्ष। जातीय जनगणना और पिछले मतदान पैटर्न में साफ है कि घाटशिला की जंग आदिवासी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूम रही है। जेएमएम फिलहाल आगे दिख रही है, पर बीजेपी ने मैदान छोड़ा नहीं है। वहीं जेएलकेम कब्जा बना लिया है घाटशिला में।
तीसरे मोर्चे बंटवारे की भूमिका निभा रही है जेएलके। नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी पार्टी अपने पारंपरिक मतदाताओं को बूथ तक ले जा पाती है। अंत में विश्लेषण का यह संकेत है कि घाटशिला का यह उपचुनाव झारखंड की राजनीति में आदिवासी जनमानस की नई दिशा तय कर सकता है। बाकी आप तमाम लोग बुद्धिजीवी है, जिस प्रकार से जेएलके वोट काटा है पहले के विधानसभा चुनाव में, आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से जेएलके जो है संपूर्ण झारखंड में अपना पैठ बना रहा है और वोट काटने का प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार से बीजेपी को नुकसान हुआ है पिछले विधानसभा चुनाव में, ये बात साफ साफ जाहिर होता है कि इस बार का विधानसभा चुनाव जो घाटशिला उपचुनाव है उसमें भी कहीं ना कहीं जेएलके जो है एक्स फैक्टर साबित होगा जेएमएम के लिए, क्योंकि जेएमएम का सीधा दरवाजा खोल रहा है कौन? जेएलके। और जेएलके का ये आप माने या ना माने, क्योंकि वैसे भी आदिवासी वोट जो है इस बार बट नहीं रहा है, क्योंकि इससे पहले का प्रकरण आप लोग देखे होंगे, कुर्मी वर्सेस आदिवासी का जो प्रकरण है वो आदिवासी सब आदिवासी भूल नहीं सकता, क्योंकि आदिवासी जो है वोट करने से थोड़ा सा संकोचित होगी जेएलके को। लेकिन बीजेपी और जेएमएम में कड़ा मुकाबला होगा, मतलब देखने लायक होगा, देखने से आपको पता चलेगा। हालांकि मेरा जो निष्कर्ष निकलता है, विश्लेषण का अंत जो होता है वो ये कि घाटशिला में फिर से जेएमएम बाजी मारेगा और जेएमएम जो है अपनी जगह घाटशिला पर बनाएंगे। बाकी आप तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या जेएमएम फिर से वापसी कर पाएगा या बीजेपी जीतेगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, या जेएलके का कुछ छाप छूटेगा। धन्यवाद, जोहार।